हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। आरबीआई असिस्टेंट 2026 प्री का रिजल्ट आ गया है। अब मेंस की बात करते हैं। हमारे पास आखिरी के 11 दिन का हम टारगेट लेकर आए हैं कि आखिरी के 11 दिन में हमें क्या क्या पढ़ना है। 150 मार्क्स का हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं मेंस में, तो इसी टारगेट को ध्यान रखते हुए चलेंगे। मेंस के सेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास 5 सेक्शन है: क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर्स। ठीक है, मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं। क्वांट्स का जो हम लोगों ने अपना टारगेट रखा हुआ है, हम ये पांचों सेक्शंस की बात करें तो 40-40 नंबर के पांचों सेक्शंस आएंगे। 40-40 नंबर में से हमें 150 नंबर लेकर आने हैं। क्वांट्स में हम 35 नंबर लेकर आने हैं, रीजनिंग में हमें 35 नंबर लेकर आने हैं, इंग्लिश में हमारे नंबर 25 से 30 के आसपास रहेंगे, जीए में हमारे नंबर 30 रहेंगे, कंप्यूटर्स में हमारे नंबर 30 रहेंगे। कुछ इस तरह की हमें अपनी मार्किंग रखनी होगी। ठीक है। ऑन एन एवरेज हमारा 30 नंबर ऑन एन एवरेज हर सेक्शन का रहेगा। किसी सेक्शन में हमारे 5 नंबर कम रह सकते हैं, किसी सेक्शन में 5 नंबर ज्यादा रह सकते हैं। ये दोनों मिला के अगर आप 70 नहीं लेकर आ पा रहे, मान लीजिए आपके 65 आ जाते, तो आपके पास यहाँ पे नंबर खोने का स्कोप नहीं बचेगा। आपको इसी तरह से अपने पेपर को बैलेंस रखना है। बट मिनिमम 30 नंबर हर सेक्शन का रखिए, क्योंकि इंग्लिश में 30 के आपके 25 रह सकते हैं, तो किसी दूसरे सेक्शन में आप अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करिए। जैसे मैंने बार बार बोला है कि जीए और कंप्यूटर की सब्जेक्ट्स होते हैं। आरबीआई असिस्टेंट मेंस में जीए और कंप्यूटर आपके की सब्जेक्ट्स हैं। जीए में हमें क्या क्या करना होता है, हम लोगों को करंट अफेयर्स करने होते हैं। करंट अफेयर्स करने हैं हम लोगों को जीए में, मैंने बार बार आप लोगों को करंट अफेयर्स करने के लिए बोला है। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस बोली है, स्टैटिक बैंकिंग। ये 16 वीडियोस हैं मेरे चैनल पे जो आप लोगों को करने हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके करनी है। स्टैटिक जीके मैंने स्टेट वाइज आप लोगों के लिए अपलोड कर दे हैं, 7-8 स्टेट्स, और 6 वीडियोस अलग से और मेरे अपलोडेड हैं। इसके अलावा बाकी वीडियोस अपलोड करने के प्रोसेस में हूँ। आप लोगों को जीए पूरा करना है। जीए में से मेरे वीडियो में से आप करेंगे तो 30 नंबर प्लस ही आप लोगों के आने चाहिए। जीए के अलावा कंप्यूटर्स के लिए मैंने आप लोगों को बोला है, 9 वीडियोस मैंने कंप्यूटर्स के आप लोगों को दिए हुए हैं। बार बार मैंने आप लोगों को बोला है कंप्यूटर के 9 वीडियोस प्लस 250 के अप्रोक्सीमेटली जो मैंने एमसीक्यूज ऑलरेडी दिए हुए हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के अंदर, वो प्लस 100 एमसीक्यूज जो मैं और शेयर करूंगा कमिंग वीक में, जो कल से मैं शेयर करूंगा कंप्यूटर अवेयरनेस वाले ग्रुप में। ये आप लोगों को करना है, ये आप लोगों की प्राइम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। सबसे पहले जो आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है, इस 80 में से आप लोगों को 60 नंबर तो लेकर आने ही आने हैं। 60 आउट ऑफ 80 हमारा टारगेट होना चाहिए जीए और कंप्यूटर्स का। 60 नंबर यहीं पर आ गया तो आपकी आधी आधी से ज्यादा कट ऑफ का आपका टेंशन खत्म। अब क्वांट्स और रीजनिंग में तो आप लोग स्कोर कर ही लोगे जब आप लोगों ने आरबीआई असिस्टेंट का प्री निकाला है। प्री और मेंस के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लेवल का। मॉक टेस्ट अगर ज्यादा टफ आ रहा है क्वांट्स और रीजनिंग का, तो वो सिर्फ मॉक टेस्ट की टफनेस है, एक्चुअल एग्जाम इतना टफ नहीं आता। प्री और एग्जाम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। प्री आप लोग क्लियर कर रहे हैं, मतलब आपकी स्पीड अच्छी खासी है, आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के, तो आपके लिए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इशू नहीं है। इशू आपका जीए और कंप्यूटर से, जहां पे आपको 30-30 नंबर लेकर आने हैं। जीए कहां से करना है, मेरे वीडियोस से करना है। कंप्यूटर कहां से करना है, मेरे वीडियोस और एमसीक्यूज से करना है। बाकी आप लोग अपना जो भी कोई मॉक टेस्ट देते रहे वो आप लोग देते रहिए। डे वाइज डे टारगेट की बात करते हैं, किस तरह से करना शुरू करना है। डे 1 में आपको जीए करना है जनवरी फरवरी का। डेली आपको 2 मंथ्स करना है। अब 2 मंथ्स करना कैसे है, अगर आप लोग मेरे को ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हैं और मेरे कहने से आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए हैं, तो आपको सिर्फ अपने नोट्स को रीड करना है। बोल बोल कर रीड करना है, जैसे मैंने कई बार आप लोगों से बोला है। अगर नहीं बनाए हैं तो सिर्फ वीडियो देख लीजिए, वीडियो के साथ साथ बोलने की कोशिश करिए। अप्रोक्सीमेटली 2 से ढाई घंटे का 1 महीने का वीडियो है। 2 महीना करने में आपको 5 घंटे लगेंगे। एक महीना सुबह करिए, 1 महीना शाम को करिए। 5 घंटे आपका वो हो जाएगा और 4 घंटे के आपके 2 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। बाकी टाइम में आप कंप्यूटर का टॉपिक, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके या फिर कुछ एमसीक्यूज आपको कंप्यूटर के मिल रहे हैं वो करिए। उसके बाद भी टाइम बचता है तो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट करिए। वीडियो से अगर आपको जीए करना है तो करीब करीब 5 घंटा लगेगा, और अगर आपके अपने नोट्स बने हुए हैं तो आपको करीब करीब 3.5 से 4 घंटा लगेगा रिवाइज करने में। तो स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, जीए, 2 मॉक टेस्ट, और आपको उसके बाद भी टाइम बचता है तो पजल सीटिंग अरेंजमेंट। 2 मॉक टेस्ट नहीं भी हो पा रहे तो एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट आप दीजिए, कोई सा भी दीजिए, चाहे किसी मॉक टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म का, या फिर जैसे मैं आपको फुल सेट पीडीएफ की बात करता हूँ हमेशा, वैसी किसी पीडीएफ का।
इस तरह से आपको करना होगा। डे 2 में हम लोग चलेंगे तो आपको फरवरी के करंट अफेयर्स करने हैं। अब ये देखिए फरवरी का करंट अफेयर्स आप ऑलरेडी पीछे कर चुके हो, दोबारा आप नेक्स्ट डे फरवरी का करंट अफेयर्स करोगे और इकोनॉमिक सर्वे और बजट को भी रिवाइज करना है। बाकी मॉक टेस्ट रहेगा, रैंडम प्रैक्टिस एज इट इज रहेगी। टाइम बचता है तो आप पजल सीटिंग अरेंजमेंट डीआई की प्रैक्टिस करते रहोगे। बट प्राइम फोकस आपका 2 महीने के करंट अफेयर्स पे, उसके साथ में बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर का टॉपिक होना चाहिए। कंप्यूटर के अगर टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो आपको सिर्फ कंप्यूटर के एमसीक्यूज करने हैं, जो मैंने ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं। 250 एमसीक्यूज के अराउंड है, 100 से 150 एमसीक्यूज और आप लोगों के लिए मिल जाएंगे आने वाले हफ्तों में। तो आप लोगों के लिए कंप्यूटर का भी कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। फिर आपको डे 3 पे इकोनॉमिक सर्वे और बजट के साथ में मार्च का करंट अफेयर्स रिवाइज करना है। बाकी सेम एज इट इज चलता रहेगा आपका, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। सिर्फ हर महीने के करंट अफेयर्स का फोकस आपका होना चाहिए। प्राइम फोकस करंट अफेयर्स का है। मई के भी मैं 2 हफ्ते डाल चुका हूँ, तीसरा हफ्ता परसों तक आ जाएगा, ईद वाले दिन की मेरी छुट्टी आएगी, मैं मई का 3rd वीक डाल दूंगा। और उसके बाद 2 या 3 जून तक मैं मई का 4th वीक भी अपलोड कर दूंगा। फिर डे 4 पे आपको मार्च के साथ अप्रैल का करंट अफेयर करना है। तो आपके हर दिन 2-2 महीने के आप करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हो। और हर करंट अफेयर, हर महीने का करंट अफेयर 2 से 3 बार आप अपने एग्जाम तक या आखिरी के दिनों में हर महीने का करंट अफेयर 2 से 3 बार आपका रिवाइज हो जाएगा। डे 5 पर चलेंगे तो आपको अप्रैल और मई का 3rd वीक करना है। बाकी प्रैक्टिस आपकी एज इट इज चलती रहेगी। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं भी देना चाह रहे तो मॉक टेस्ट देना मैंडेशन नहीं है इस समय, क्योंकि स्पीड और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। मॉक टेस्ट के अलावा आपके पास कोई और प्रैक्टिस सोर्स है, किसी टीचर के सेक्शनल टेस्ट हैं, सेक्शनल क्विज़ेस है, आप उन्हें करिए। वरना नॉर्मली टॉपिक्स प्रैक्टिस करोगे, 30 क्वेश्चन अर्थमेटिक, 5 सेट डीआई, 5 सेट पजल, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिसलेनियस, इस तरह से आप लोगों को करना है। डे 6 की बात करें तो डे 6 में आप लोगों को मई करना है। मई जितना भी तब तक हो चुका होगा, और बाकी जनवरी। डे 6 अगर आप 26 तारीख से शुरू कर रहे हो तो डे 6 आप लोगों का 31 तारीख का होगा, तो तब तक मई कंप्लीट नहीं होगा। तो मई के 3 हफ्ते हो चुके होंगे उसको, और जनवरी के करंट अफेयर्स को आप लोगों को रिवाइज करना है। बाकी प्रैक्टिस आपकी सेम वे में चलती रहेगी। डे 7 की बात करें तो जनवरी के साथ साथ फरवरी को रिवाइज करिए। अब यहां तक आप देखिए, डे 7 तक अगर आप फरवरी कर रहे हैं तो जनवरी आपने 3 बार रिवाइज कर लिया, फरवरी भी आपने 3 बार रिवाइज कर लिया। डे 8 की बात करेंगे तो फरवरी के साथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे रिवाइज करोगे। अब यहाँ पे आपका फरवरी 4 बार रिवाइज हो गया। आप ये समझिए करंट अफेयर्स क्यों इतने ज्यादा जरूरी हैं। जिन बच्चों के अभी आईबीपीएस क्लर्क में, आरआरबी क्लर्क में, जीए में 40 में से 15 नंबर, 18 नंबर थे, उनके साथ दिक्कत क्या थी? कितने सारे बच्चे मेरे पास ऐसे थे कि 5 नंबर से सिलेक्शन रह गया, 10 नंबर से सिलेक्शन रह गया। 5 नंबर 10 नंबर की कमी कौन से सेक्शन में पूरी होती है? जीए के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर। जीए कंप्यूटर आपके वो सब्जेक्ट हैं जो इन एग्जाम में आपकी कट ऑफ को क्रॉस कराते हैं। सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है। सेक्शन तो मतलब करनी ही करनी है, बट सिलेक्शन तो ओवरऑल कट ऑफ से भी होगा ना, ओवरऑल भी तो जरूरी है। कहां स्कोर करोगे? जीए और कंप्यूटर की सब्जेक्ट हैं, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए आप लोग अपने पास। डे 9 पे फरवरी के साथ आपको मार्च रिवाइज करना है। डे 10 पे मार्च के साथ आप लोगों को अप्रैल रिवाइज करना है। डे 11 पर आप लोग चलोगे तो मई ही रिवाइज करो, मई को 2 बार, क्योंकि यहां तक मई का 4th वीक भी आ जाएगा। तो 4th वीक की वजह से आपको मई में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 4th वीक का रिवीजन तो हुआ नहीं होगा। तो यहाँ पे मई को 2 बार रिवाइज करो, 4th वीक को 2-2 3-3 बार रिवाइज करो। आपको करना तो अब पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। कहाँ से करोगे? इसी तरह से करोगे। मंथली वीडियोस मेरे करंट अफेयर्स के अवेलेबल हैं, वीकली वीडियोस अवेलेबल हैं, उनके थ्रू करिए। बाकी प्रैक्टिस आपकी इसी सीक्वेंस में चलती रहेगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। बट ये प्रैक्टिस आप करने की कोशिश करिए। टारगेट में फिर आप लोगों को बता रहा हूं, 30 नंबर आप लोग आउट ऑफ 40 जीए और कंप्यूटर्स का मानकर चलो, इतना इतना आपको लेकर आना है। 150 मिनिमम हमारा ओवरऑल टारगेट है। इससे ज्यादा स्कोर कर लो, वेल एंड गुड। कम स्कोर नहीं करना है, क्योंकि कुछ जगह की कट ऑफ यूआर वालों के लिए 150 ना भी पहुंचे, 140 तो पहुंचती है ना। आपको अपना सिलेक्शन तो शॉर्ट कराना है ना, ऐसा तो है नहीं ना कि हम बिल्कुल रिस्क कि एकदम रिस्की जोन में रहें। जब सेफ जोन में हम लोग मेहनत करके स्कोर कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं जाना? जाना ना जाना अब आपकी मर्जी है। आप लोगों ने प्री क्लियर कर लिया है, समझ आप लोगों में ऑलरेडी है, तभी प्री क्लियर हुआ है। मेंस मेरे हिसाब से जीए कंप्यूटर्स आपकी की होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोग गलती कर रहे हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। अब आप लोगों के ये बचे हुए 10-11 दिन हैं, 6-7 तारीख में पेपर हो जाएगा आप लोगों का।
तब तक आपको कैसे पढ़ना है मैंने सिर्फ एक रास्ता दिखाने की कोशिश करी है। रास्ते पर चलना ना चलना आप लोगों की मर्जी है। जिसे सिलेक्शन लेना हो वो इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करे। जिसे सिर्फ टाइम पास करना हो तो उसके लिए तो खैर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बैंक प्रेप विद विशवाइज, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है IBPS एग्जाम 2026। इनको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली के करंट अफेयर्स के मंथली वीडियोस कल से यहाँ पोस्ट करना शुरू कर दूंगा, जो आप लोगों का डेली टारगेट का पार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।